ओम शांति। आज 27/12/2023 प्रातः मुरली। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, देवताओं से भी उत्तम कल्याणकारी जन्म तुम ब्राह्मणों का है, क्योंकि तुम ब्राह्मण ही बाप के मददगार बनते हो। प्रश्न: अभी तुम बच्चे बाबा को कौन सी मदद करते हो? मददगार बच्चों को बाप क्या प्राइज देते हैं? उत्तर: बाबा प्यूरिटी, पीस का राज्य स्थापन कर रहे हैं। बाबा हमारे लिए सुख शांति की दुनिया, माना जो हमने जन्मों जन्मों से पिता को मांगा है, वही माना बाबा शिव बाबा हमारे लिए प्यूरिटी, पीस का राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम उन्हें प्यूरिटी की मदद करते हैं। बाबा ने जो यज्ञ रचा है, उसकी हम संभाल करते हैं, तो ज़रूर बाबा हमें प्राइज़ देगा। संगम पर भी हमें बहुत बड़ी प्राइज़ मिलती है। हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी बन जाते हैं और भविष्य में गद्दी नशीन बन जाते हैं। यही प्राइज़ है। ये किसके कारण हमें ये प्राइज़ मिलती है, गिफ्ट मिलता है? क्यों? क्योंकि अभी हम बाबा के मददगार बच्चे बनते हैं, बाबा के बनते हैं तन मन धन से, बाबा के कार्य में समर्पित होके श्रीमद् प्रमाण माना बाबा की शिक्षा, माना दिव्य बुद्धि का भोजन मुरली, रोज की मुरली हम बुद्धि को खिलाते हैं। तो जिस तरह से शरीर को पोषक भोजन देने से स्वास्थ्य लाभ होता है, उसी तरह से बुद्धि को पोषण परमात्मा की महावाक्य सत्य ज्ञान देने से मन बुद्धि सद्गति सद्बुद्धि को प्राप्त करती है। गीत चला है आज के मुरली का, पितृमात सहायक स्वामी सखा तुमी। ओम शांति। बाबा कहते हैं, पितु माता सहायक स्वामी सखा, ये किसकी महिमा है? यह है परम प्रिय परम पिता परमात्मा, जिनका नाम है शिव, उनकी यह महिमा है। क्या? गीत सुनिए। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, इनके तुम ही रखवारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। सब भांति सदा सुखदायक हो, दुख दुर्गुण नाशन हारे हो। प्रतिपाल करो सगरे जग को। अतिशय करुणा उर्धारे हो। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो।
जाना, जो भी हम गीत गाते हैं परमात्मा से हमें सद्गति के लिए सद्ज्ञान चाहिए, इसलिए हम उनकी ही द्वापर युग से हम उनको ही याद करते हैं। इसलिए आज की मुरली में बाबा कहते, बच्चों देखो, बाप दादा दोनों बच्चों को समझाते हैं। शिव बाबा भी इस पुरानी ज्योति ब्रह्मा द्वारा बच्चों को यह श्रीमत माना राय देते हैं सद्गति के लिए। नई ले नहीं सकते, माता के गर्भ में तो आते नहीं बाबा। परमात्मा माता के गर्भ में आएंगे तो मनुष्य जैसा जन्म मृत्यु में फंस जाएंगे, तो फिर कौन किसकी सद्गति करेगा। इसलिए बाबा ब्रह्मा तन का आधार लेके मनुष्य सृष्टि में वाणी में आते हैं। तो बाबा कहते हैं इस कलयुग में है घोर अंधियारा, घोर अंधियारे को ही सोजरा बनाना परमपिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम ज्योतिर्लिंगम लाइट परमात्मा का ही काम है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को माना ब्रह्मा बाबा या दादा माना बड़ा भाई, जिसकी बुद्धि को परमात्मा ने प्रथम यूज़ किया है और उनकी बुद्धि की कैपेसिटी है परमात्मा के ज्ञान को अवलोकन करके औरों के सामने रखने की। उसकी प्रथम धारणा ब्रह्मा बाबा ने किया। तो जो अगर ये आप मुरली सुन रहे हो और आपने अभी तक 7 दिवसीय राजयोगा कोर्स नहीं किया है, तो आप ज़रूर 7 दिवसीय सहज राजयोगा कोर्स में ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन कोर्स पहले करिए, तो आपको संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा कि सर्व का सद्गति दाता, पूरे विश्व को ही दुख हरने वाला परमपिता परमात्मा हम सभी मनुष्य आत्माओं का सृष्टि का पालनहर्ता सुख करता परमपिता परमात्मा इस धरती पे कैसे आते हैं और कैसे हमारे सामने आके हमें श्रेष्ठ ज्ञान सद्गति का सद्बुद्धि का ज्ञान देते हैं। ये जानने के लिए अपने नज़दीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके आप जल्दी से जल्दी सहज राजयोगा कोर्स करिए, जो संपूर्ण फ्री दिया जाता है। परमात्मा के आदेश के अनुसार सर्व मनुष्य का अधिकार है सद्गति और सुख शांति हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस। सुख शांति हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस परमात्मा के द्वारा प्राप्त करना सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए ये कोर्स हर तरफ 140 देशों में फ्री बिना विशुल्क दिया जाता है, तो आप उसका ज़रूर लाभ उठाइए। अपने नज़दीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके ज़रूर 7 दिवसीय राजयोगा कोर्स करिए, तो इसीलिए आपको मालूम पड़ जाएगा कि मीठे मीठे सिके लदे बच्चों को मना हम सब बच्चों को भगवान स्वयं नमस्ते याद प्यार देते हैं। तो हम भी बाबा के लाडले बच्चे, बाबा के आज्ञाकारी और सद्गति सद्बुद्धि प्राप्त करने वाले हम लाडले बच्चों का बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा। तो जैसे कि आपको अनेक शब्द नहीं मालूम हो क्या अर्थ है, रूहानी क्या है, तो जब आप 7 दिवसीय राजयोगा कोर्स करोगे तो आपको इसकी संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, 1, इस बेहद की दुनिया का दिल से संन्यास कर अपना ममत्व मिटा देना है, इसी से दिल नहीं लगानी है। नंबर 2, बाप का माना प्राणेश्वर परमपिता परमात्मा का जो हम सभी प्राणों का ईश्वर है, तो बाप माना पिता। तो हमारे संस्कृति में हमारी भाषा में भारत में अपने पिता के प्रति रिस्पेक्ट जताने के लिए हम क्या कहते हैं, प्यार से बाबा कहते हैं। इसलिए यहाँ पे भी परमपिता परमात्मा को हमने अनेक नामों से जाना है, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, प्रभु, भगवान, खुदा, यहोवा,
लाइट, नूरे, इलाही, खुदा, रूए इलाई, इल्लल्लाह। तो अनेक नामों से हम भगवान को पुकारते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम है शिव। वो सभी जीवों का पिता है। तो शिव बाबा हम यहाँ पे कहते हैं। शिव बाबा माना बाप। इसलिए बाबा मुरली के धारणा के मुख्य सार में बताते हैं। क्या बताते बाबा? बच्चे, इस बेहद की दुनिया का दिल से संन्यास कर अपना ममत्व मिटा देना है। माना आत्मा के अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष इसका जो प्रवेश हुआ है वो हमें दुख देता है। इसलिए बाबा कहते कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ना है, लेकिन जो अत्याचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, पापाचारी दुनिया है उसके विचार मन से जब छोड़ोगे तभी परमात्मा के संग मन जोड़ोगे, तब आत्मा बैटरी में चार्जिंग शुरू हो जाएगा। क्योंकि आत्मा है, आत्मा के स्वधर्म क्या है? आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा शक्ति स्वरूप है, आत्मा प्रेम स्वरूप, पवित्र, सत्य, ज्ञान स्वरूप और सत्यम शिवम सुंदरम। आत्मा ही परमात्मा की संतान है। इसलिए आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा अजर और अजर, अमर, अविनाशी बोलते हैं ना आत्मा के लिए। तो इसके कारण बाबा क्या कहते हैं धारणा में, इस बेहद की दुनिया का दिल से संन्यास कर अपना ममत्व मिटा देना है। इसी से दिल नहीं लगानी है। नंबर 2, बाप माना शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं बाप का मददगार बन, सतगति सद्बुद्धि माना स्वर्ग का राज्य भाग्य, स्वर्ग में जन्म प्राप्ति और अपने संपूर्ण कुल का ही भाग्य जागृत होना। माना बाप का मददगार बन, स्वर्ग की राजाई का प्राइज लेने के लिए क्या करो? नंबर 1, अशरीरी बनना है। माना ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं इस शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति आत्मा हूँ। ये हमेशा स्मृति में रखना। माना अशरीरी बनना है। नंबर 2, मन वचन कर्मना से दृष्टि, वृत्ति, कृति, संकल्प, सोच, बोल में भी शुद्ध बनना है, पवित्र बनना है। तो इसीलिए बाबा कहते पवित्र जरूर रहना है। नंबर 3, स्वदर्शन चक्र फिराना है। नंबर 4, स्वीट होम माना जहाँ से हम नीचे आए हैं। कहाँ से आई है आत्मा? ऊपर वाले से। तो ऊपर वाला माना परमपिता परमात्मा। नीचे तो सब मनुष्य है, लेकिन परमपिता परमात्मा माना ऊपर वाला। तो कहते हैं ना आत्मा ऊपर चली गई। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते स्वीट होम माना तुम्ही कुठून आलेल, आप कहाँ से आए हो? परमधाम से आई है ना आत्मा माँ के गर्भ में। तो बाबा कहते स्वीट होम को और आने वाली दुनिया, स्वर्ग माना सतयुग, हेवन, पैराडाइज, उसके अनेक नाम है। तो या देवी देवताओं का राज्य कहो तो कौन सा? सतयुग माना स्वीट, स्वीट राजधानी, स्वीट माना स्वर्ग की दुनिया जो आने वाला सतयुग। क्योंकि आप जब सहज राजयोग का कोर्स करोगे ना तभी आपको पता चलेगा ये दुनिया को कलयुग क्यों कहते हैं। कलयुग, फिर सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग। कैसा है देखो, स्वास्तिक प्रथम है धरा पे नया सुख शांति का राज्य क्या है? सतयुग। त्याच्या उसके बाद त्रेता युग, उसके बाद द्वापर और अंत में है कलयुग, कल कलेश सब तरफ। तो कलयुग के बाद क्या आता है? संगम युग आता है। माना मनुष्य जब अति दुखी होता है तभी परमपिता परमात्मा हम सभी आत्माओं का पिता माना जीव का पिता शिव इस धरती पे सद्गति और सद्बुद्धि देने आते हैं। और जो जिस मार्ग पे जिस तरह से चलेगा वैसे वो अपना जीवन में सद्गति, सद्बुद्धि, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, मुक्ति, जीवन मुक्ति ये सब प्राप्त करता है। तो ये है ईश्वरीय पढ़ाई। इसलिए इस विश्वविद्यालय का कोई अंधश्रद्धा के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई अंधश्रद्धा नहीं है। यहाँ पे है टोटल नाम है क्या? ईश्वरीय विश्वविद्यालय प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। विश्व के लिए है ये विद्यालय और वो भी ईश्वर के द्वारा चलाया जा रहा है। यहाँ पे कोई अंधश्रद्धा, कोई मनुष्य, बंधु बाबा, पैसे गिरी के लिए कुछ भी नहीं है। जिस तरह से
हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। तो ये चीज़ें हमसे पैसे लेती है क्या? धरा कहती है हमें, धरणी माँ कहती है मैं मेरे ऊपर कितना पैर रख रहा है, हाँ मेरे से ज़मीन में से फल फूल उगा के खा रहा है तो मुझे पैसे दे। नहीं, जल कह रहा है मुझे पैसे दे, नदी का पानी कहता है, या वायु कहती है कि मैं मेरे तुम्हारा श्वास चलाता हूँ तो मुझे पैसे दो, या आकाश से जब जल गिरता है, बारिश गिरती है तो हमसे पैसा लेती है क्या? सूरज की किरणें पैसा मांग रही है? नहीं। तो जो नेचुरल चीज़ें उसके लिए इस दुनिया का पैसा नहीं चाहिए। इसलिए परमपिता परमात्मा हम सभी जीवात्माओं के पिता है। इसलिए यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी में किसी से कोई भी पैसा नहीं लिया जाता, क्योंकि वो हमें भगवान का ज्ञान प्राप्त होना माना हमारा खुद का भाग्य बनाना, श्रेष्ठ मत पर चल के। तो ये सभी मनुष्यात्मा का जन्म सिद्धाधिकार है। श्रेष्ठ मत माना, श्रीमत माना मुरली, एक होता है परमत, एक होता है शास्त्रों की मत, एक होती है मन मत। ये कौन सी है? श्रीमत। श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ भाग्य प्राप्ति के लिए श्रीमत माना मन बुद्धि का शुद्ध भोजन, तो मुरली। इसलिए बाबा कहते धारणा के इसमें स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करना है। आज की मुरली से क्या मिला वरदान? हम कहते हैं ना बड़ों को, मेरे सिर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दे दो, तो परमपिता परमात्मा खुद हमें आशीर्वाद दे रहे हैं वरदान के रूप में। बाबा कहते बच्चे विशेषताओं को सामने रख, सदा खुशी खुशी आगे बढ़ने वाले निश्चय बुद्धि विजय रत्न भव। विशेषता माना समझ लो किसी को बोलने की बहुत सुंदर विशेषता है, किसी को कोई गाइडलाइन, किसी के कोई बहुत अच्छा डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, अपने अपने क्षेत्र में समझ लो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। स्त्रियां होती है वो अनेक कार्य में, अनेक कलाओं में निपुण रहती है। कितनी सारी स्त्रियां जॉब भी करती है, कंपनी भी संभालती है, घर भी संभालती है, अनेक और कितनी एक्टिविटी करती रहती है, क्योंकि उसके अंदर विशेषताएं है। तो जो भी हमारे अंदर हुनर है उसमें अभिमान नहीं करे, क्योंकि वो हमें परमपिता परमात्मा ने हमारे पुण्य कर्मों का ही फल है। हमारे अंदर अलग अलग विशेषताएं होती है। तो इसीलिए बाबा वरदान में क्या कहते हैं? विशेषताओं को सामने रख, सदा खुशी से आगे बढ़ने वाले निश्चय बुद्धि विजय रत्न भव। तो अभी वरदान का विश्लेषण देखिए क्या है, स्पष्टीकरण। बाबा कहते हैं वरदान के विश्लेषण में अपनी जो भी विशेषताएं हैं, हुनर हैं, उनको सामने रखो तो कमज़ोरी अपने आप ही निकल जाएगी। और हर मनुष्य के अंदर कितनी भी कमज़ोरियाँ होने दो, लेकिन ज़रूर एक न एक विशेषता भी उस आत्मा के अंदर होती है। बस हमें देखने का चश्मा चाहिए कि इसके अंदर क्या अच्छाई है, तो उसी अच्छाई का वर्णन करो, उसी की उसको याद दिला दो, तो वो मनुष्य अपनी दूसरी कमज़ोरी को भी छोड़ देगा। जैसे कि आजकल के बच्चे हमारे, तो उनके अंदर जो हुनर है उनको बार बार याद दिला दो कि आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन अभी पढ़ाई नहीं करते। आप तो, जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, कह सकते कि आप तो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो, लेकिन अभी आप प्रैक्टिस नहीं करते। आप तो बोलने में बहुत अच्छे हो, लेकिन आप कंपटीशन में पार्ट नहीं लेते। ऐसे ऐसे बच्चों को हमें उनके अंदर की अच्छाई को, गुणों को याद दिला के फिर उनके अंदर में जो कमी है वो धीरे से बताने से वो अपने कमी पे काबू पा सकते हैं। मीठे बच्चों, अपने जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमज़ोरी को नहीं। तो अपने आपस में, अपने आप में फेथ रहेगा। जैसे कि सबको मालूम होगा, जो लाइट जगत के थॉमस एडिसन, जिन्होंने हमें प्रकाश दिया, बल्ब निर्माण किया, लाइट निर्माण की, वो जब स्कूल जाते थे छोटे, तो वो इस तरह से बातें उटंग पटंग करते थे, जो टीचर जो सिखाता है उनको समझ में नहीं आता था। तो उनको क्या किया, घर भेज दिया। स्कूल ने बता दिया कि ये बुद्धि से विकलांग है, तो इसको हम अपने स्कूल में नहीं सिखा सकते। तो उसके माँ को बुला के उस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया। तो थॉमस एडिसन घर आके माँ को पूछते हैं, माँ मुझे क्यों स्कूल में आने नहीं दे रहे? तो उनकी माँ कहती है, टीचर कहते हैं
तुम्हारी बच्चे की बुद्धि बहुत तेज है, जो हम उसको इतना अच्छा नहीं सिखा पाते, हमारा पोर्शन भी इतना हाई नहीं है। तो एक्चुअली उनके बुद्धि की विकलांगता थी, लेकिन माँ ने क्या किया, उल्टा बता दिया कि टीचर कहती है कि आपका बच्चा बहुत बुद्धिमानी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो हम उसको अपने स्कूल में नहीं सिखा सकेंगे। इस तरह से माँ ने उनको इतना ऊंचा उठाया, जो आज हमारे लाइट जगत का मालिक बना हमें बल्ब देने वाली वो साइंटिस्ट बने। तो इस तरह से हर के पीछे कोई ना कोई कहानी है। तो हम कितनी भी बुराई हो मनुष्य के अंदर, लेकिन कोई ना कोई अच्छाई भी होती है। समझ लो 10 बुराई है, फिर भी एक अच्छाई तो उसके अंदर होगी, तो उसी का उसको याद दिलाना पड़ेगा। इसलिए बाबा वरदान के विश्लेषण में आज बताते, बच्चों अपनी जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमज़ोरी को नहीं। तो आपने आप में फेथ रहेगा, विश्वास रहेगा, आत्मविश्वास रहेगा। और फिर कमज़ोरी की बातों को ज़्यादा नहीं सोचो, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। और यह निश्चय रखो कि बाप माना मेरा शिव परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है, तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुँचे कि पहुँचे। मैं तो परमात्मा का हाथ पकड़ा है, तो हम तो हमेशा हर चीज़ से पार होने ही वाले हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा विश्वास रखो मन में, क्या कि कमज़ोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचो कि मैं अमृत वेला में नहीं उठ पा रहा हूँ, मैं ब्रह्म मुहूर्त नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नॉनवेज नहीं छोड़ पा रहा हूँ, या मेरे में कोई कमी कमज़ोरी है, एडिक्शन है, मैं नहीं छोड़ पा रहा। ऐसे नहीं, ऐसा सोचो सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा मेरे साथ है, तो मैं हर चीज़ कर रहा हूँ, करूँगा, मुझे हर चीज़ में सफलता है ही, मैं है ही अच्छी चीज़ें करने के लिए इस धरती पे। ऐसे सुंदर सुंदर संकल्प आपको आएंगे जब आप सहज राजयोगा करोगे तभी। बाबा कहते हैं बच्चे तो क्या करना है, कमज़ोरी की बातों को ज़्यादा नहीं सोचो, तो फिर खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। ये निश्चय रखो कि बाप सर्वशक्तिमान है, तो उसका हाथ हमने हाथ बाबा ने क्या याद दिलाया, बाप सर्वशक्तिमान माना शिव बाबा, माना सभी जीवों का पिता प्राणेश्वर परमपिता शिव बाबा। बाप तो बाप है, सर्वशक्तिमान है, तो उसका हाथ पकड़ने वाले पार पहुँचे कि पहुँचे। ऐसे सदा निश्चय बुद्धि विजय रत्न बनते हैं। अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय, और जो भी ड्रामा का खेल चल रहा है इस सृष्टि रंगमंच पे, ड्रामा की हर सीन को देखते हुए उसमें भी पूरा निश्चय हो, तब विजयी बनेंगे। माना जो भी हमारे साथ हो रहा है उसमें कल्याण ही है, यही भावना रखनी चाहिए। तो आप कहोगे मैं गिर गया और मेरी टांग टूटी, तो भी सोचो इसमें कल्याण है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि कोई चीज़ के लिए आगे काम के लिए जा रहे थे और पीछे कुछ हो गया। और कितने बार तो ऐसे हुआ है कि कोई मनुष्य उस बस में बैठने वाला था और वो किसी कारण से नहीं बैठा, लेट हो गया, जो भी हो गया, और फिर आगे जाके वो बस उलट जाती है। तो इस तरह से जो भी हो रहा है हमारे कल्याण के लिए हो रहा है, ऐसे सोच के आगे बढ़ना है। तो बाबा कहते हैं अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय, और ड्रामा की हर सीन को देखते हुए उसमें भी पूरा निश्चय हो, तब विजयी बनेंगे। आज की मुरली का स्लोगन है, प्यूरिटी की रॉयल्टी में रहो तो सदा हद की आकर्षण से न्यारे हो जाएंगे। माना क्या है हमारे अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बड़े बड़े भूत, और इसके बाल बच्चे हैं ईर्ष्या, द्वेष, जलसी, बदले की भावना, खुन्नस, ये सब भी हमारे दुश्मन हैं। इसलिए बाबा ने कहा इनको मन में, बुद्धि में, संस्कारों में थारा नहीं देना। माना प्यूरिटी, तो किसको थारा देना है, शांति को। हम सबके लिए मांगते हैं ना, हे भगवान उस आत्मा को शांति देना। तो मरने के बाद कामना करने के बाद ज़्यादा मिलेगा या जीते जी, ऐसे हम बनेंगे शांत स्वरूप अपने स्वधर्म में। अपने आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित होकर कार्य करेगी तो ज़रूर फल प्राप्ति, पुण्य प्राप्ति, भाग्य प्राप्ति होना ही है। क्योंकि अगर विधि सही है तो सिद्धि प्राप्त ना हो, ये हो नहीं सकता।
जिस तरह से हम अभी कोई भी कार्य करते हैं और उसको ठीक से करते हैं, ढंग से प्लानिंग बनाते हैं, उसका पहले प्रिपरेशन करते हैं तो कितना मज़ा आता है। जैसे कि छोटी सी बात ले लो, हमें किचन में कोई कुछ चीज़ बनाना है तो हम क्या करते हैं, पहले उसकी सारी प्रिपरेशन करके लेते हैं, उसको लाना, उसकी कटाई धुलाई करके फिर सब रेडी रखते हैं और फटाफट खाना पकाते हैं। तो कब आसान होता है, जब उसकी प्रिपरेशन है, प्लानिंग है और उसके अनुसार उसकी तैयारी है। तो इसलिए बाबा ने स्लोगन में कहा, प्यूरिटी की रॉयल्टी में रहो तो हद की आकर्षण से न्यारे हो जाएंगे और इसी दुनिया में रहते हुए हम अपनी सद्गति भी प्राप्त करेंगे और इसी दुनिया के जो हमारे कर्तव्य कर्म है, संसार, घर गृहस्थी, बिजनेस, समाज, सब में हम आगे रहेंगे। परमात्मा की शक्ति हमारे साथ कार्य करेगी तो जो भी होना है वो हमेशा आह्लाददायक, उत्साह भरा ही होगा और नहीं हुआ तो भी ज़रूर होने वाला है। इसलिए करत करत प्राप्ति होए। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगणित पदम गुना शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।